दोस्तों जय श्री राम। कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैंने नए और पुराने साल का अनुभव देखा है कि प्रकृति का भी उतार चढ़ाव बहुत सुंदर रहा मानव जीवन को सुधारने के लिए। दोस्तों प्रकृति के अनुसार जो भी बीमारियां आती है, जो भी परेशानियां आती हैं, वो इंसान को चेतावनियां हैं कि जो गलतियां कर रहे हो समाज के लिए, जो गलतियां कर रहे हो देश के लिए, जो गलतियां कर रहे हो नागरिकों के लिए, जो गलतियां कर रहे हो किसान भाइयों के लिए, उसे सुधार करो। नहीं तो मैं जब आऊँगा तो किसी का नहीं चलेगा। दोस्तों कोई बात ढूंढने की बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे विश्व में देख लीजिए, कोरोना जैसी बीमारी आई और सबको हैरान कर दी। किसी के बस में नहीं रही, किसी के रोके नहीं रुकी। उसे जहाँ जहाँ जाना था वहाँ वहाँ गई और जहाँ जहाँ जिसको जिसको पकड़ना था उसको पकड़ा। लेकिन दोस्तों मेरी उम्र कम से कम नहीं तो 25 से 30 साल होगी। दोस्तों मैंने अनुभव किया है कि कोरोना बीमारी उन्हीं लोगों को पकड़ा है जो मानव जीवन के लिए कष्टदायी हैं, मानव को तकलीफ देते हैं, देश को तकलीफ देते हैं। दोस्तों जानवरों को सताते हैं, अत्याचार करते हैं, पापी हैं, दुष्टी हैं, दयाहीन हैं। उन्हीं लोगों को दोस्तों कोरोना पकड़ा है। और मैंने नहीं देखा है कि किसी संत को पकड़ा हो, किसी गरीब को पकड़ा हो। दोस्तों कोरोना का मतलब यही है कि भगवान अपना दूत भेजे हैं और उन लोगों का नाश कर रहे हैं जो लोग समाज के लिए राक्षसी काम कर रहे हैं। दोस्तों समाज को सुधारने के लिए हम सबको मानव जीवन मिला है या समाज को गलत रास्ता दिखाने के लिए नहीं। दोस्तों हमें तो पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं और यही शिक्षा मिलती है स्कूलों में कि सही काम करो, सत्संग का साथ करो, संतों का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो, देश दुनिया में छोटे छोटे बच्चों का प्यार करो, सभी समाज से मिलजुल कर रहो, सभी को सही मार्ग दिखाओ, सही रास्ता दिखाओ, सतमार्ग अपनाने की प्रेरणा दो, श्री राम भगवान का भजन की प्रेरणा दो, श्री कृष्ण जी का भजन करने का प्रेरणा दो, श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ने का रास्ता बताओ। उनको सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए शक्ति प्रदान करो, साहस प्रदान करो। अपने देश को सुरक्षा करने के लिए यदि बलिदान भी देना पड़े तो दोस्तों दूर नहीं भागना चाहिए। नया साल, नई उमंग, नई सोच, नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी, नया विचार, नई धाराएं, नए जवान। दोस्तों यदि हम सभी जवान मिलकर अपने देश प्रेम के साथ रहें, प्रेम के गीत गाएं, देश प्रेम की गीत गाएं, देशभक्ति में मन लगाएं, देश को सुरक्षा प्रदान करने की सहयोग दें। सहयोग हर नागरिक का बनता है दोस्तों, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो बॉर्डर का हो। दोस्तों बॉर्डर में तो अपने नौजवान अपना जी जान लगाकर अपनी ड्यूटी तो अच्छी तरह से कर ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार घर एक आदमी से नहीं चल पाता है, उसी तरह दोस्तों देश एक आदमी से नहीं चल पाता है। सभी नागरिकों को फर्ज होता है, सभी नागरिकों का कर्तव्य होता है कि यदि कुछ देश की हानि हो रहा है, देश के लिए कोई गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है, देश के हित के लिए कोई गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो दोस्तों उसमें सभी नागरिकों को मिलकर सपोर्ट करके कहना चाहिए कि ये सही है और ये गलत है। मानव जीवन की डोर एक ऐसी डोर है दोस्तों, जैसे भेड़ जिस तरह एक भेड़ एक तरफ चल देती है दोस्तों, तो सारी भेड़ उसी तरह चल देती है, चाहे वो ट्रेन में ही क्यों ना कट के मर जाएं, चाहे वो कुआं में ही गिर के क्यों ना मर जाएं। दोस्तों उसी तरह इंसान की डोर है। इंसान को यदि सही मार्ग नहीं बताया गया, सही रास्ता नहीं बताया गया, जिस चीज़ में अड़े हुए हैं उसका मार्गदर्शन स्वयं जाके नहीं किया गया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इससे ऐसा है, इससे ऐसा फ़ायदा है, जब तक दोस्तों मानव नहीं मानेगा और वो डटा रहता है, चाहे उसके प्राण क्यों न चले जाए। मैं सभी देश के नौजवानों को नया साल के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी को यही कहता हूँ कि दोस्तों
जो 2020 में घटनाएं घटी, आप बीती हुई, उसे भूल जाइए। 2021 में 21वीं शताब्दी की तरह जिए और सबका सहयोग करें, सबका साथ दे, सबसे मिलकर रहें। देश के लिए भक्ति, देश के लिए शक्ति, देश के लिए सोच, देश के लिए मन, देश के लिए प्रेरणा और सभी समाज के लिए हित की बात करें, अनहित की बात ना करें। दोस्तों, मानव जीवन रहकर इतना तो जरूर कहें। मैं सनातन धर्म के सभी लोगों से, मैं सभी वर्गों से कहता हूँ कि जो जिस वर्ग में है, अपने अपने वर्ग में सभी सत्य मार्ग अपनाओ, सत्य का साथ दो, सत्य का विकास करो, असत्य को छोड़ दो। दोस्तों, असत्य किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया है और बढ़ भी गया है तो वो लास्ट में असत्य साबित करके ही खत्म हुआ है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका नाम खराब ही होता है। इसीलिए दोस्तों, जिस चीज़ से, जिस नाम से दुनिया घृणा करे तो उसे मत अपनाओ। सभी बेटियों को अपनी बेटी समझो, गाय माता को अपनी गाय माता समझो, माता पिता के चरण दबाओ, गुरु की सेवा करो, बड़ों का आदर करो। यदि कोई भारत देश का प्रधानमंत्री है, सरपंच है या उप सरपंच है तो हमें उसे श्री लगाकर सम्मानित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा को हम सीधे नाम ले, नहीं। हमारे संस्कार, हमारे धार्मिक, हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है। अरे राजा तो बहुत दूर है, हम तो अपने माता पिता का भी नाम नहीं लेते हैं। मम्मी पापा क्यों कहते हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं। हमारे सनातन धर्म में इतनी अच्छी संस्कृत है, हमारी संस्कृति इतनी अच्छी, हमारे भारत देश की इतनी अच्छी परंपरा है कि हम लोग अपने माता पिता का नाम नहीं लेते हैं। कितने बड़े, उसी तरह राजा का भी नाम लेना कानून के हिसाब से और शास्त्र के हिसाब से गलत है। अपने से बड़ों को श्री लगाना चाहिए, अपने से बड़ों को सम्मान देकर उनको सम्मानपूर्वक बैठाना चाहिए, सम्मानपूर्वक उनका नाम लेकर सभी के सामने लेना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान, जय शारदा मैया की जय हो। कामतानाथ स्वामी की। हमारे देश में ऐसे नेता आए हैं, हम लोग बहुत भाग्यवान हैं जो श्री मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला, श्री शाह जैसा हमें नेता मिला, श्री योगी जैसे नेता हमें मिले और श्री चौहान जैसे हमें नेता मिले। मैं सभी प्रांत के नागरिकों से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही प्रधानमंत्री बनाइए जिससे हमारा भारत देश एक राष्ट्रीय, एक हिंदू देश बन सके, एक हिंद देश के नाम से जाना जाए, हिंदू राष्ट्र बन सके और गौ माता का भी सम्मान हो सके, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। मैं सभी प्रधानमंत्री, सभी नेतागणों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सब अच्छे काम किए हैं, एक काम और कर दीजिए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दीजिए, जिससे उसकी हत्या, माता जी का हत्या होना बंद हो जाए और इंसान के अंदर डर हो जाए। जय श्री राम, जय हनुमान, हैप्पी न्यू ईयर माई all members and I love to you India। जय हिंद, जय भारत।